कभी अपनी आवाज से लाखों दिलों को जीतने वाला एक सितारा आज खामोश हो गया। जिसकी मुस्कान पूरे पंजाब को रोशन कर देती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। मशहूर सिंगर राजवीर का निधन हो गया है। हिमाचल की वादियों में एक हादसे ने उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। संगीत की दुनिया ने आज अपनी एक अनमोल आवाज खो दी है। कौन थे राजवीर, कैसे हुआ ये हादसा और क्यों पूरा पंजाब आज गम में डूबा है, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बताया जा रहा है कि जैसे हर दिन की तरह उस दिन भी राजवीर बाइक राइड पर निकले थे। वो हिमाचल की खूबसूरत वादियों में शिमला की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क पर अचानक कुछ आवारा मवेशी आ गए, बाइक अनियंत्रित हुई और कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। राजवीर को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, पर हालात हाथ से निकलते गए और आखिरकार राजवीर जिंदगी की जंग हार गए। उनकी उम्र महज 35 साल थी। उनके जाने से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरी पंजाबी इंडस्ट्री गमगीन हो गई है। उनके फैंस के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, इतना टैलेंटेड और मेहनती इंसान इतनी जल्दी कैसे चला गया। यह हादसा हुआ था 27 सितंबर 2025 को, जब राजवीर अपनी बाइक से बद्दी से शिमला की तरफ जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के पिंजौर इलाके के पास उनकी बाइक कुछ मवेशियों से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजवीर को सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक तेज रफ्तार में थी और अचानक सामने आए मवेशियों से बचने का कोई मौका नहीं मिला। बाइक फिसली और राजवीर दूर जा गिरे। लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें नजदीकी सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। उन्हें फौरन मोहाली के फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया। वहां राजवीर को आईसीयू में रखा गया और वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखभाल में जुटी रही। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक सिर की चोट से दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिससे ब्रेन डैमेज का खतरा बना रहा। साथ ही स्पाइनल इंजरी और अंगों के काम न करने की स्थिति भी गंभीर थी। 11 दिनों तक राजवीर ने जिंदगी से संघर्ष किया। इस दौरान पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के कई बड़े नाम उनके लिए दुआएं मांगते नजर आए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद अस्पताल पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। वहीं सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने लाइव शो के दौरान उनके लिए दुआ मांगी। एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि एक युवा और हुनरमंद कलाकार के जाने से दिल टूट गया है। उन्होंने लिखा, राजवीर जैसे लोग बार बार नहीं आते, उनकी मुस्कान और आवाज हमेशा याद रहेगी। एक्टर गुरप्रीत घुग्गी ने कहा, जिंदगी हार गई और जवानी थम गई, तुम्हें कैसे भूल पाएंगे छोटे भाई। वहीं बीवेन शर्मा ने भी लिखा कि पूरी इंडस्ट्री दुआएं कर रही थी कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी ट्वीट किया कि राजवीर चांदा के जाने से बहुत दुख हुआ। हमने सभी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और थी। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिखा कि आज पंजाबी संगीत ने अपनी एक अनमोल आवाज खो दी है। जैसे ही उनकी बिगड़ती हालत की खबर फैली, फैंस की भीड़ अस्पताल के बाहर जमा हो गई। मोहाली पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। जो फैंस कभी उनके गानों पर झूमते थे, आज उन्हीं की आंखों में आंसू हैं। सोशल मीडिया पर राजवीर के नाम से हजारों पोस्ट की जा रही हैं। लोग उनके गाने सुनकर भावुक हो रहे हैं और लिख रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि इंसानियत से भरा दिल खो दिया है। राजवीर का पैतृक गांव पौना है, जो लुधियाना के झगराओं के पास स्थित है। गांव में पहले से ही उनके ठीक होने की दुआएं की जा रही थीं, लेकिन अब पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार कल यानी 9 अक्टूबर को गांव में किया जाएगा।
परिवार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजवीर शादीशुदा थे, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। उनके जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मां बार बार यही कह रही हैं, मेरा बेटा तो हमेशा मुस्कुराता था, उसे कुछ नहीं हो सकता। राजवीर की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। जन्म उनका पौना गांव में हुआ और बचपन से ही उन्हें संगीत से बेहद लगाव था। स्कूल के दिनों में ही वे गीत गाते और हर फंक्शन में हिस्सा लेते थे। उनके पिता किसान थे, घर की आमदनी सीमित थी, मगर राजवीर के सपने बहुत बड़े थे। वह कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। उन्होंने कहा था, मैं अपनी आवाज से नाम कमाऊंगा और लोगों के दिलों में जगह बनाऊंगा। कॉलेज के समय उन्होंने छोटे छोटे स्टेज शो किए और धीरे धीरे पहचान बनानी शुरू की। साल 2014 में उनकी पहली एल्बम मुंडा लाइक में रिलीज हुई, जो ठीक ठाक चली। लेकिन 2016 में आया उनका गाना कली जान दे दी ने उनकी किस्मत ही बदल दी। वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि हर शादी, हर पार्टी में बजने लगा। उनके एक्सप्रेशन, स्माइल और सिंगिंग स्टाइल ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। इसके बाद मुकाबला और कंगना जैसे गाने सुपरहिट हुए और चार्टबस्टर बने। राजवीर के गानों में देसी मिट्टी की खुशबू थी, पंजाब की रूह बसती थी। शाही बाग, केसरी झंडे, लैंडलॉर्ड सरनेम जैसे गीतों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उनके फैंस उन्हें सिर्फ सिंगर नहीं, बल्कि एक आइकन मानते थे। उनके गानों में बीट्स ही नहीं, भावनाएं भी होती थीं। वो अपने गानों में कहानी डाल देते थे। धोनी सजना, सरदारी आफरीन, डाउन टू अर्थ, जोर रब करके और मेरा जैसे गानों ने उन्हें और ऊंचाई दी। राजवीर सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि शानदार अभिनेता भी थे। 2018 में उन्होंने फिल्म सूबेदार जोगिंदर सिंह से अभिनय की शुरुआत की, जिसमें गिप्पी ग्रेवाल मुख्य भूमिका में थे और राजवीर ने सपोर्टिंग रोल में सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने जींद जॉन, विंडो सिंह धामी, काका जी और सिकंदर 2 जैसी फिल्मों में काम किया, जहां उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। राजवीर का एक यूट्यूब चैनल भी था, जहां वे अपने गानों के साथ साथ अपने गांव और पंजाब की संस्कृति से जुड़े व्लॉग साझा करते थे। उनका कहना था, मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों को ना भूले, इसीलिए मैं अपने गांव की बातें लोगों तक पहुंचाता हूं। उनकी सफलता की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो किसी छोटे शहर से बड़े सपने लेकर निकलता है। राजवीर ने साबित किया कि अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। राजवीर का स्वभाव बेहद मिलनसार था। वो सबके साथ हंसते खेलते रहते, चाहे कोई बड़ा कलाकार हो या नया सिंगर, सभी को गाइड करते थे। उनके दोस्त बताते हैं कि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, हमेशा मुस्कुराते हुए बात करते थे। यही उनका नेचर था जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। उनके जाने की खबर से हर किसी की आंखें नम हैं। सब यही कह रहे हैं कि राजवीर ने बहुत जल्दी सब छोड़ दिया। इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि राजवीर सिर्फ सिंगर नहीं, बल्कि एक मूवमेंट थे जो पंजाबी म्यूजिक को नई दिशा दे रहे थे। उनके जाने से जो खालीपन बना है, उसे भर पाना बेहद मुश्किल है। राजवीर अपने करियर के पीक पर थे और आने वाले वक्त में और ऊंचाइयां छू सकते थे। उनके गानों का असर सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं था, बल्कि विदेशों में भी था। कनाडा, अमेरिका, यूके जैसे देशों में उनके लाखों फैंस हैं, जो आज उनके गाने सुनकर भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनके पुराने लाइव परफॉर्मेंस शेयर कर रहे हैं। कुछ फैंस लिख रहे हैं, हमने अपने हीरो को खो दिया। कुछ कहते हैं, अब जब भी उनका गाना सुनेंगे आंखें भर आएंगी। दोस्त बताते हैं कि राजवीर हमेशा कहते थे, नाम बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, असली पहचान दिलों में बसने से होती है। और आज उनकी ये बात सच लगती है। इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कल क्या हो जाएगा। यह हादसा इस बात की चेतावनी है कि सड़क पर जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। सरकार को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश के कई इलाकों में सड़कों पर आवारा मवेशी घूमते हैं, जिनसे हर साल अनगिनत हादसे होते हैं। जरूरी है कि ऐसे क्षेत्रों में सख्त इंतजाम किए जाएं, ताकि न किसी इंसान की जान जाए और न ही इन बेजुबान जानवरों को नुकसान पहुंचे।
राजवीर का जाना हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, चाहे गाड़ी चलाते वक्त हो या किसी सफर के दौरान। प्रशासन को चाहिए कि सड़कों पर घूमते मवेशियों के लिए ठोस नीति बनाए ताकि किसी और परिवार को ऐसा दर्द न सहना पड़े। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।